बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो ये व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने रात से। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, बस दिन में मैंने ऐसे ही सुस्ती की और कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि सब्ज़ियां तो मैंने चीते से ही ऑर्डर करनी थी। हालांकि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे मार्ट हैं, लेकिन मैं चीते से ऑर्डर करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें चीते से मंगवाती हूँ। लेकिन चिकन जहाँ से हमारे घर में आता है वहीं से आता है, तो उनसे भी मैंने पता किया। शाम में चिकन ख़त्म हो चुका था, फिर मजबूरन मुझे चीते से मंगवाना पड़ा। हालांकि मैं फ़्रोज़न लेती नहीं, लेकिन ये इनके पास फ्रेश था, तो खैर मैंने मंगवा लिया। असल में हमने जाना था नेक्स्ट डे एक पिकनिक के लिए, और हमने वन डिश सब ने डिसाइड की हुई थी। मेरे ज़िम्मे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ थे, साथ में चाय का सामान था। मैंने सोचा कि समोसे भी बना लूँगी, और लेकिन समोसे का बाकी मटेरियल वगैरह सब मैंने तैयार कर लिया था। टाइम कम था, फिर समोसे मैं नहीं बना सकी। तो ये सब्ज़ियाँ सब मैंने मंगवा के रख ली थी। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो अब मसला जो बड़ा होता है वो ये है कि रात में गैस चली जाती है। तो अब मैंने ये सोचा था कि सुबह मैं जल्दी उठ के और सबसे पहले शामी कबाब बना लूँगी, उसके बाद बर्गर असेंबल करूँगी और आराम से सारा काम हो जाएगा। चीज़ें तो मेरे पास सब आ गई थी, और चिकन मैंने वॉश करके रख दिया था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फजर की नमाज़ के बाद मैंने अपना काम, जब जूँ ही गैस आई तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो चने की दाल भी मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी। और जी नेक्स्ट डे हमारा सफ़र शुरू हो गया। हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि सुबह 11 बजे निकल जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि बच्चे भी नहीं उठते हैं। हम सब सिस्टर्स थी, उनके बच्चे थे, और फिर उसके अलावा हमारी एक दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, ट्रैवल एंड फूड स्कैनर के नाम से उनके चैनल का नाम है। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। वो थी, एक हमारी और फ्रेंड थी। तो इसी तरह हम काफ़ी सारे लोग मिल के गए थे। फिर खैर हमें निकलते निकलते 2 बज गए थे। और ये गार्डन जो है हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे था। तो बातें करते करते हम वहाँ पहुँच गए। सामान हमने सारा रख लिया था, खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स, पानी, इवन हमने पानी भी रख लिया था कि पानी भी वहाँ से नहीं ख़रीदना पड़े, क्योंकि अब बार बार चीज़ें ख़रीदने जाएंगे तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, और ऑलरेडी हम लेट निकल रहे थे। तो इस तरह ये है कि वहाँ से पता नहीं कैसी चीज़ें मिलती हैं, तो सारी चीज़ें हमने साथ रख ली थी। हम गए थे जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन। तो जो लोग लाहौर में रहते हैं वो तो जल्लो पार्क को जानते होंगे, जो नहीं रहते उनको भी वैसे पता ही होगा, फेमस पार्क है। लेकिन मुझे जाके थोड़ा अफसोस हुआ कि इस पार्क की हालत इतनी ख़राब हुई थी। एक तो गंदगी, क्योंकि जो लोग, पार्क बहुत बड़ा है लेकिन लोग जो हैं वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, प्लस मैनेजमेंट भी वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं। तो ये हम पार्क में आगे, पार्क भी ये जो यहाँ पर राइड्स वगैरह थी तो कोई इतनी ख़ास लग नहीं रही थी, कि जैसे कि एक अच्छी जगह बनी हुई होती है, साफ़ सुथरा माहौल होता है, जगह अच्छी बनी हुई होती हैं, तो कोई उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया हुआ था। जैसे अब ये ट्रीज़ हैं इतने बड़े बड़े हैं, ये राइड के साथ टच हो रहे थे, वो कोई पता नहीं है कि कोई चीज़ बच्चों के ऊपर गिर जाए। तो मुझे तो खैर बहुत अजीब लगा। एक तो टिकट्स इनके इतने ज़्यादा थे, और मतलब इसका जो ड्यूरेशन है जो राइड का वो भी इतना कम था कि बच्चे सही से एंजॉय ना कर सकें। तो और टिकट्स वहाँ पर कम होने चाहिए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बच्चे फिर आते हैं वो फिर वो मायूसी से देखते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस अल्लाह ताला रहम ही करे हमारे मुल्क पे। तो खैर बच्चों ने ये सारी राइड्स वगैरह ली। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, ये ज़मीन पे उन्होंने कपड़ा बिछा के बैठी हुई थी, और हाथ से बनी हुई इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी, पंखे थे और चीज़ें थी, या फुटबॉल वगैरह रखे हुए थे, ये सेल कर रही थी। तो यहाँ से मैंने इनसे एक पंखा लिया। मांगने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी मेहनत करें। उसके बाद ये झील बनी हुई है, हम लोग इसकी तरफ चले गए, यहाँ पर बोटिंग की। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी कोई नहीं है, कोई लाइफ जैकेट वाला सीन नहीं है, वो खुद नहीं पहनाते हैं। उसके बाद हम चले गए बोटेनिकल गार्डन, ये भी जल्लो पार्क के बिल्कुल साथ है। ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं। वो उस साइड पे हम नहीं जा सके क्योंकि शाम हो रही थी और उन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमने अपने लिए एक अच्छी जगह देखी जहाँ के हम आराम से बैठ सकें, और जो भी हमने खाना पीना है वो खाएँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें। बच्चों ने खेला वहाँ पर, और उसके बाद हमने थोड़ा सा घूमा और फिर वापस आ गए। ये देख सकते हैं आप, चीज़ें सब हमने लगा दी हैं। और इसमें चाउमीन है, बर्गर है, पास्ता है, हलवा है, दही भल्ले हैं, फिर चाय का सामान था, फ्राइज़ थे।
तो ये चीज़ें हमने खाई। उसके बाद हमने थोड़ा सा घूमा पार्क में, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। जो बॉयज़ थे तो सब छोटे बच्चे, लेकिन वो बोटेनिकल गार्डन जहाँ पर ये बटरफ्लाइज हैं, ये सारी चीज़ें, वहाँ चले गए। हमने कहा जी इस ब्रिज पे जाया जाए ताकि पूरे पार्क का व्यू करें। तो फिर हम कुछ लोग इस पे चले गए। ये ब्रिज काफ़ी मज़बूत बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वही है कि लोगों ने इसकी हालत ख़राब कर दी भी है और इसे काफ़ी गंदा, जो चीज़ें खाते हैं उसके ऊपर फेंक दी, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो खैर पार्क बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया, बच्चों ने खेला, इंजॉय किया। बच्चे तो चाह नहीं रहे थे कि निकलें, फिर शाम होने लगी। उसके बाद हम अपनी जगह पे वापस आए, वहाँ के हमने चाय एंजॉय की और उसके बाद सामान सारा समेटा, फिर घर की तरफ निकले। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।